कैसे हैं आप सब? अगर आपको अंधेरे रास्ते पर अकेले छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? सोचिए, अंधेरी रात है, आप एक सुनसान जगह पर खड़े हैं जहां हवा भी रुक रुक कर चलती है, जैसे कोई छुपकर आपको देख रहा हो। पिछले 100 सालों में वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को जिंदा छोड़ता ही नहीं। आज की कहानी आपकी रूह में ठंडक डाल देगी और शायद आप अकेले अंधेरे में जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनेंगे वो आपके सपनों का हिस्सा बन जाएगा। एक पुराने शहर के किनारे एक हवेली थी जिसका नाम था शापित महल। लोग कहते हैं कि इस हवेली में सिर्फ एक बार घुसा जा सकता है, लेकिन वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष थे जिनमें से रात के समय एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती थी। उस हवेली में घुसने का सोचना भी मौत के समान था। 5 दोस्तों राघव, अनन्या, वरुण, पूजा और करण ने इस हवेली के अंदर घुसने का फैसला किया। ये उनका शौक था, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना जहां लोग जाने से डरते हैं। उन्होंने सोचा ये सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी। गांव के लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे हंसे और कहा, डर के आगे जीत है। एक अंधेरी रात को जब चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था, वे सभी टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा उन्हें देखकर ऐसे खुद ब खुद खुल गया जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। करण बोला, देखा, ये सब बस हवा है, चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि उन्हें अपने कपड़ों के अंदर भी सर्दी महसूस होने लगी। दीवारों पर लाल रंग के हाथ के निशान थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने हाथ घसीटकर छोड़ा हो। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और हर कदम पर लगता था कि जमीन उन्हें नीचे खींच लेगी। राघव ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद से खुल रहा था। उन्होंने सोचा कि वहां कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, एक परछाई दीवार से निकलकर सीधे राघव के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने कान के पास एक आवाज सुनी, तुम लोग यहाँ आए हो तो अब ये तुम्हारा घर है। करण बोला, कोई प्रैंक कर रहा होगा, डरो मत। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगले कमरे में कदम रखा, हर दीवार से चीखने की आवाज आने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ अपने दर्द के लिए चीख रहे हों। अनन्या ने कहा, मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन दरवाजा वापस बंद हो चुका था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अनाज के पुराने भंडार में जाने का फैसला उन्होंने किया। वहाँ एक बड़ी सी तस्वीर लटकी थी जिस पर एक औरत का चेहरा बना था। उस तस्वीर की आंखें बिल्कुल लाल थीं। जैसे ही वरुण उस तस्वीर के पास गया, तस्वीर से खून की एक बूंद गिरकर जमीन पर टपकी और उसके तुरंत बाद तस्वीर के चेहरे की मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल गई। इतने में एक कोने से एक बच्चा दिखाई दिया जो बोल रहा था, मुझे बचा लो। राघव उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, बच्चा हवा में गायब हो गया और उसकी जगह एक काली परछाई आ गई। उस परछाई ने कहा, तुम सबका समय खत्म होने वाला है। पूजा ने देखा कि जमीन पर एक बड़ी दरार पड़ गई थी और उस दरार में एक भूत का चेहरा दिख रहा था। उस चेहरे से एक तेज आवाज में कहा गया, तुम लोगों ने इस जगह की शांति तोड़ी है, अब तुम्हें इसका दाम चुकाना पड़ेगा। करण ने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक एक करके सभी के सामने उनके डर खड़े हो गए। राघव के आसपास जंजीरें घूमने लगी। अनन्या के सामने उसका सबसे बड़ा डर डूबने की तस्वीरें आने लगी। पूजा का डर था सांप, और सांप उसके आसपास सरकते हुए आने लगे। करण का डर था ऊंचाई, और उसने देखा कि वो एक गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ है। किसी तरह उन्होंने अपने डर का सामना किया और एक छोटे से कमरे में शरण ली। वहां उन्हें एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो इस हवेली में घुसता है वो हमेशा के लिए अपने डर का शिकार बन जाता है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है बचने का, अपने डर को अपनाओ। राघव बोला, अगर हमें बचना है तो हमें एक टीम के रूप में इसका सामना करना होगा। पूजा ने अपने सांपों से लड़ना शुरू किया और राघव ने अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। एक एक करके उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवेली ने उनसे कहा, तुम लोग तो निकल गए, लेकिन तुम्हारे सपने अब इस शापित हवेली के हो गए हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हवेली का शाप उन 5 के सपनों में जीवित है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो लोग डर के मजे लेने में विश्वास करते हैं, उन्हें ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तो सोचिए, क्या आप अंधेरे में इस कहानी को फिर से सुनने की हिम्मत करेंगे?